नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुदर्शन चक्र, जी हां, सुदर्शन चक्र के द्वारा जब स्वर भानु नाम के राक्षस का गला कटा था, शेष का भाग राहु कहलाया। लेकिन जब शेष सुदर्शन चक्र से कट रहा था, उस वक्त राहु अमृतपान कर रहा था। इस समय कई घटनाएं एक साथ घटी। पहला, अमृत पान करने में व्यवधान। दूसरा, शेष धर से अलग हो गया, अर्थात धर का भाग अंग 7 अर्थात केतु। कर्म फलदाता शनिदेव अर्थात अंग 8 के द्वारा संबोधित किया गया श्री हरि विष्णु जी को, जो मोहिनी रूप धारण किए हुए थे, ये देव ने, स्वर भानु नाम का राक्षस है। तीसरा, अंक 9 अर्थात मंगलदेव। चूंकि मंगलदेव अर्थात हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य होने के नाते हमेशा सूर्य देव को राहु अर्थात अंग 4 दोनों के बीच आकर हमेशा सूर्य देव को संरक्षण देने का कार्य किया, क्योंकि सूर्य देव अंग 1 तथा चंद्रदेव अर्थात अंग 2 भी सम्मिलित है, ये बताने में कि ये देव नहीं राक्षस है। जब राहु का गला कटने वाला था, तब यह जानकर सुनकर राहु के क्रोध की अग्नि अपने चरम सीमा पर जाकर ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुका था। राहु अर्थात अंग 4 का क्रोध में आकर क्या प्रभाव पड़ा अंग 7, अंग 8 तथा अंग 9 पर, इसी को जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो जानते हैं, जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख तथा 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 वाले जातक पर राहु देव का प्रभाव सदैव बना रहता है। मूडी होते हैं, जिद्दी प्रवृत्ति स्वभाव इनमें प्रचुर मात्रा में होती है। एक क्षण में किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं। अपने लक्ष्यदार बातों से किसी को भी अपने शब्दों के भ्रम जाल में फंसाने में माहिर होते हैं। विस्फोटक के समान अपनी कार्यशैली का जोर शोर से विस्तार करना चाहते हैं, नहीं होने पर शांत होकर बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने मस्तिष्क में योजना जरूर बनाते रहते हैं। कई बार षड्यंत्रकारी योजना भी बना लेते हैं। ऊंची सोच, ऊंचे सपने, आकाश की बुलंदियों को छू लेने का जुनून इनमें सदैव बना रहता है। कभी सफल हो जाते हैं, कभी सफल होकर भी आकाश की बुलंदियों से नीचे गिरकर बिखर जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। अंग 4 अर्थात राहु, अंग 7 अर्थात केतु का संबंध पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ही नतीजा है कि दोनों धरती लोक पर समय समय पर मिलते हैं, खूब प्यार करते हैं, जी भरकर जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, कब के बिछड़े कब कहां आकर मिले, दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, दोनों पक्ष को ऐसा महसूस होता है। अधिकांश मात्रा में देखा गया है, अंग 4 तथा अंग 7 अपने जीवन के शुरुआती दौर में अच्छे मित्र, अच्छे जीवन साथी के भूमिका में रहते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अंग 4 अर्थात राहु प्रधान व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर हर वो खूबी रहती है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति में होता है। अर्थात अंग 4, जो कार्य किसी से नहीं हो सकता, वह कार्य अंग 4 वाले जातक करके दिखा देते हैं। अनहोनी भरे कार्य को होनी में तब्दील करके दिखा देते हैं, असंभव को संभव करके दिखा देते हैं, क्योंकि इंसान का मस्तिष्क ही स्वयं राहु है। मस्तिष्क में ही राहु देव विराजमान रहते हैं। अंग 4 अर्थात राहु देव के बिना मस्तिष्क ही अधूरा है, कबाड़ है। जैसे किसी व्यक्ति का जब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, अर्थात पागलपन के दौर से गुजर रहा होता है, तो ऐसे व्यक्ति की याददाश्त ही चली जाती है। क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसे कुछ पता नहीं। शून्य में देकर खुद से बातें करते रहता है। ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती, हर वक्त जागता ही रहता है। बाहर जितने भी पागलपन के दौर से गुजरने वाले व्यक्ति जो सड़क किनारे कचरा चुनते हैं या फिर हर वस्तु को इकट्ठा करके उस कचरे के ढेर में बैठने की आदत की जो प्रवृत्ति है, तो आप समझ लें, इसके मस्तिष्क के अंदर बैठा राहु अपना स्थान छोड़ दिया है। सच तो यह है, अंग 4 अर्थात राहु के बिना हम अधूरे हैं। हम सभी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन यह भी सत्य है, राहु देव देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर, लेकिन जब लेने पर आ जाए तो व्यक्ति को कंगाल बना देता है, कर्ज के बोझ में डुबो देता है, दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है।
धरती लोक में जितने भी शराब व्यापारी हैं उन सब का राहु ऊंच का होने की वजह से ही पानी की तरह उनके पास पैसा आता रहता है। लेकिन काफी हद तक ऊंच वाले राहु बेशक शराब के मार्ग से अता पैसा कमा रहा हो, लेकिन ऐसे उच्च प्रधान अंक 4 वाले राहु प्रधान के जातक खुद शराब नहीं पीते। शराब से आए हुए धन को दान पुण्य में व्यय कर देते हैं, दिन दुखी का भला करते हैं, गरीबों का हमदर्द बने रहते हैं। धरती लोक में जितने भी बिल्डर हैं जिन्होंने रियल एस्टेट से अथाह पैसा कमा रहा है, वो सब अंक 4 अर्थात उच्च राहु से ही प्रभावित है। सोसाइटी में पार्टी जरूर करेंगे लेकिन शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति सफ़ेद लिबास में रहते हैं, हाथ में सोने की अंगूठी तथा गले में सोने का चैन जरूर पहनते हैं। लेकिन जैसे ही शराब की एक बूंद गले के नीचे से उतर गया तो समझ ले ऐसे व्यक्ति का जीवन ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है, बिखर जाता है। ऐसे व्यक्ति में एक और विशेषता होती है, चूंकि अंक 4 में राहु की ऊर्जा रहती है, अपना काम करवाने के लिए इन्हें बेशक कुछ भी करना पड़े अथाह प्रयास करते हैं, चाहे रिश्वत ही क्यों न देनी पड़े। साथ ही साथ अपने काम करवाने के लिए प्रेशर भी डलवाते हैं या डालते हैं। इनके मस्तिष्क में एक ही बात रहती है, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। इनके साथ एक ही दिक्कत रहती है या होती है, ये नशे का आदी जरूर होते हैं। इनके मस्तिष्क में अध्यात्म की लौ हमेशा जलती रहती है, अपने सदगुरु को पाने की, सदगुरु की तरफ जाने की प्रबल चाहत रहती है। लेकिन यह भी सत्य है, अंक 4 अर्थात राहु प्रधान जातक बेशक अच्छे ज्योतिष हो सकते हैं, तंत्र या तांत्रिक क्रिया में बेशक लिप्त हो सकते हैं, शमशान घाट में अघोरी की बेशक भूमिका निभा सकते हैं, दूध भूत बेशक इनके संपर्क में क्यों न रहते हो, अतः सिद्धि क्यों न प्राप्त कर लिया हो, लेकिन संत महापुरुष नहीं बन सकते। सदगुरु की तरफ जाने की बेशक चाहत हो, लेकिन सदगुरु की तरफ जा नहीं सकते। इनकी इच्छा बनकर ही रह जाता है, क्योंकि अंक 4 छाया है, व्यक्ति विशेष के अंदर की आत्मा ने। सिर्फ आत्मा के लो ही सदगुरु के लो की तरफ पहुंच सकता है, दूसरा कोई नहीं। अंक 4 चूंकि छाया है, इसलिए ऐसे जातक अच्छे भविष्यवक्ता बन सकते हैं, कुंडली विशेषज्ञ बन सकते हैं, अच्छे कहानीकार, अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, नृत्यकार, अभिनय सम्राट तथा संगीत की दुनिया में अर्थात ध्वनि में इनकी अच्छी पकड़ रहती है। कैमरामैन, फोटोग्राफर, फिल्म जगत में फिल्म के पर्दे के साथ साथ पर्दे के पीछे जो भी कार्य है वह सब कार्य अंक 4 के जातक ही होते हैं। घर, परिवार, समाज के लिए बड़े बड़े कार्य करते हैं। इनको सबसे बड़ी चिंता रहती है इनके बच्चे सेटल हो जाए। सेटल हो भी जाते हैं, लेकिन इनकी शादीशुदा जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव बना रहता है। इनके जीवन में कारण कुछ भी हो, एक से अधिक शादी का संयोग रहता ही रहता है। अंक 4 के जातक ऐसे भी हैं जिनको फिल्म जगत में हीरो बनने की बहुत चाहत रहती है, बनते भी हैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। समुद्र किनारे इनका भाग्य कभी न कभी खींच कर ले ही जाता है, क्योंकि इनको समुद्र की गहराई में मोती मिलता है। जितने भी बड़े बड़े स्मगलर हैं, क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह है, वो सब अंक 4 से प्रभावित रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंक 4 वाले जातकों को शॉर्टकट से पैसा कमाने की इनके अंदर प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनका दिमाग क्राइम की तरफ चला जाता है। जितने भी भरी गर्मी में दोपहर के समय सड़क किनारे शराब का सेवन करके बेसुध पड़ा रहता है, वह सब अंक 4 अर्थात राहु के नीच होने के कारण ही ऐसा होता है। अंक 4 अर्थात राहु प्रधान जातक के लिए मदिरा का एक बूंद भी जहर के समान होता है। जन्मों जन्मांतर के अच्छे कर्मों के प्रतिफल को एक पल में, एक झटके में सुहा कर देता है। दुर्घटना या लड़ाई झगड़े में सिर जिन भी व्यक्ति विशेष का फटता है या फिर सिर में चोटें लगती है, वो सब राहु प्रधान जातक या फिर राहु के प्रभाव के कारण ही होता है। अंक 4 वाले जातकों का ज्यादातर झुकाव प्रेम विवाह की तरफ ही रहता है। कभी सफल हो जाते हैं तो कभी दिल की आरमा आंसुओं में बह जाता है। फिर भी ज्यादातर ऐसे जातकों का प्रेम विवाह उसी से हो जाता है जिनका जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख में हुआ रहता है। इनमें ज्यादातर अंक 16 तथा अंक 25 के जातक सम्मिलित रहते हैं। शुरू में दो जिस्म एक आत्मा की तरह प्यार अथाह होता है, लेकिन फिर उम्र के 34 वर्ष से लेकर 47 वर्ष की अवधि आते आते प्यार का भूत उतर जाता है। फिर यहीं से शुरू होता है अलगाववाद का रास्ता। एक छत के नीचे रहकर भी दोनों की आत्मा अलग, जिस्म अलग, दोनों एक दूसरे के लिए बोझ बन जाते हैं।
जिंदगी घसीटने के समान हो जाता है। अंक 4 वाले जातक इतने दुखी हो जाते हैं, संन्यास तक लेने की सोच लेते हैं गृहस्थ आश्रम से। अंक 4 का संबंध कई बार अंक 8 के साथ जुड़ जाता है या एक ही घर में किसी न किसी प्रकार जुड़ा रहता है। अगर दोनों ही अंक सकारात्मक अर्थात उच्च का हो तो दोनों अपने अपने कार्य का निर्वाह बहुत अच्छी प्रकार करते भी हैं, अच्छी प्रकार निभाते भी हैं। लेकिन दोनों के व्यवसाय या कार्य अलग अलग हो, दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे तो व्यवसाय में अंक 4 तथा अंक 8 प्रधान जातकों की मीटिंग कभी लंबे समय तक होनी नहीं चाहिए, वरना मीटिंग में विचारों का मतभेद हो जाता है या हो सकता है व्यक्ति खास निर्णय तक पहुंच नहीं पाता। जिस कार्य के लिए जिस पॉइंट पर मीटिंग है उसी पॉइंट पर अपना फोकस होना चाहिए। फोकस कर निर्णय लेकर तुरंत मीटिंग को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन अगर अंक 4 तथा अंक 8 नकारात्मकता लिए होने से फिर घर में कलह की समस्याएं बनी रहती है। सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक किसी न किसी बात को लेकर नोक झोंक बना ही रहता है। घर में अशांति का माहौल बना रहता है, फिर भी दोनों रहते भी एक साथ ही हैं। अंक 4 के साथ अंक 7 तथा अंक 8 का जुड़ाव रहता ही रहता है। कई बार एक ही घर में अंक 4, अंक 8 तथा अंक 9 वाले जातक भी एक साथ किसी न किसी रूप में रहते हैं, जिससे ऐसे जातक का जीवन दुर्लभ हो जाता है। तीनों एक दूसरे के साथ उलझे ही रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अंक 4 के साथ अंक 7, अंक 8 तथा अंक 9 का जुड़ाव रहता ही क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है अमृतपान करते समय राहु का शीश कटवाने में इन्हीं सब अंक या इन सब ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए राहु अर्थात अंक 4 का संबंध प्रत्येक जन्म में किसी न किसी रूप में जुड़ जाता है, जिससे राहु इन सभी ग्रहों से या यूं कह सकते हैं इन सब अंकों से अपना प्रतिशोध किसी न किसी रूप में ले सके। इसलिए ऐसे जातकों को चाहिए ज्यादा से ज्यादा सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करे। सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाए, हनुमान चालीसा का पाठ करे। तीनों एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप उतना ही करे जितना हो सके। ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग के वस्त्र का सेवन करे, काले तथा नीले रंग के वस्त्र का त्याग करे। नशे का सेवन करने से बचे, वाहन ध्यान से चलाए, सींग वाले जानवरों से बचने की कोशिश करें। घर से जाते समय मिश्री तथा इलायची का सेवन जरूर करें। घर आते समय खाली हाथ नहीं आए, अपने परिवार के सदस्य के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आए। और अब अंत में सारे फसाद का जड़ नाम से बनने वाला अंक ही होता है। अगर इसका तालमेल मूलांक से नहीं है तो बेशक कुछ भी उपाय कर ले, सार्थक नहीं होने वाला। इसलिए मूलांक 4 के जातकों को चाहिए अपने नाम के अंक को बैलेंस जरूर करवा लें। ऐसे मित्र बनाए जिनका मूलांक 1, 10 तथा अंक 19 हो, लेकिन अंक 28 से बनने वाला अंक 1 के साथ मित्रता नहीं करें, वरना कहीं ऐसा ना हो चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत सिद्ध न हो जाए। जिस मकान का नंबर 1 हो उसी मकान का चयन करें। अपने मोबाइल नंबर को जोड़ने पर जिसका अंक 1 बने उसी नंबर का ही चयन करें। लेकिन अगर संयुक्त अंक 28 = 10 = अंक 1 बन रहा हो तो उस सिम का इस्तेमाल नहीं करें। जब भी धन का आगमन हो उसे चल अचल संपत्ति में परिवर्तित करते हैं। लोगों को भ्रम होता है आपके पास बहुत धन है। ऐसा इसलिए होता है आप धन को इस प्रकार पानी की तरह खर्च कर देते हैं जिससे लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अचानक धन की प्राप्ति होती है, अचानक ही पदोन्नति हो जाता है, अचानक नौकरी चली जाती है, अचानक दिवाला निकल जाता है। अंक 4 के जातक का जीवन विचित्रता से भरपूर रहता है। क्रोध आने से सूर्य के समान प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन जितना जल्द क्रोध आता है उतना ही जल्द क्रोध उतर भी जाता है। मन में तो रईसी रहती है परंतु जेब कंगाली। पैसा मिलते ही अपने आप को बादशाह समझने लगाते हैं, परंतु पैसा समाप्त होते ही मृत प्राय व्यक्ति के समान हो जाते हैं। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।